हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माध्य माध्यिका बहुलक परिसर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं माध्य। किसी भी संख्या का माध्य हम कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर हम किसी भी संख्या का एवरेज निकालना जानते हैं, अगर हम एवरेज निकालना जानते हैं तो समझिए हम माध्य निकालना जान गए। यानी औसत मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जैसे औसत यानी एवरेज जैसे निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार माध्य निकाला जाता है। तो औसत कैसे निकाला जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गई, जैसे हो गया 7, इसके बाद एक संख्या दे दी गई 5। अब जैसे इन दोनों संख्या का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम तुरंत करेंगे सम ऑफ डाटा अपॉन सम ऑफ नंबर्स। जैसे सम ऑफ डेटा मतलब यहाँ पर 7 + 5 कर देंगे, 7 + 5, फिर बाई सम ऑफ नंबर मतलब जितनी संख्या है। जैसे औसत मान निकालते हैं ना, औसत मान बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ 2 नंबर्स हैं, 2 राशियाँ, 7 + 5। तो ध्यान दीजिएगा 7 और 5 हो गया। इसके बाद इसको आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, नंबर्स कितने हैं, 2, 1, 2, तो 7 + 5/2। अब ये क्या होगा, 7 + 5 कितना होगा, 12/2 = 2। इसको 2 से 12 को डिवाइड कर दीजिए तो 6। ये क्या है, एवरेज बचा। ये हमारा एवरेज निकल गया है। इसी प्रकार हम माध्य को भी, जिस प्रकार एवरेज को सॉल्व करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी तरीके से हम माध्य को भी निकालते हैं। माध्य को मीन कहा जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम माध्य निकालते हैं। जैसे देखिए संख्या दी गई है 80331741444। अब इसका कह दिया जाए कि माध्य यानी कि मीन निकालना है। तो जिस तरीके से मैंने ऊपर भी एवरेज निकालने के लिए बताया था ना, ऐसे एवरेज जैसे निकाला जाता है, ठीक उसी तरीके से माध्य को हम फाइंड करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं। क्या है, 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने संख्याओं को ऐड कर लिया। अब मैंने बताया था सम ऑफ डेटा अपॉन सम ऑफ नंबर। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। पहले इसको अपॉन कर लेते हैं, बटा। अब कितने नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने नंबर हैं, 10, यानी कि अपॉन 10 यानी कि बटा 10 कर देते हैं। अब इन सबको कैलकुलेट करते हैं। 8 और 3 11, 11 3 14, 14 1 15, 7 22 और 4 26, 1 27, 4 31, 4 35। इसको जोड़ लेते हैं। 8 3 11, 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 3 11, 3 14, 1 15, 15 7 22, 4 26, 1 27, 4 31, 4 35। कुल कितना आया, 35 यानी 35। अब इसको हम कर देते हैं बटा, कितना है, अपॉन 10, 35/10। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 10 का भाग 35 में दे दीजिए तो कितना निकल कर के आएगा, 3.5, 3.5, या हम कह सकते हैं कि 3.5। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा माध्य निकल के आया। संख्या का माध्य हुआ 3.5। तो इसी तरीके से हम माध्य को निकालते हैं। किसी भी संख्या का माध्य इसी तरीके से निकाला जाता है, जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। आइए ध्यान देते हैं, आगे दिया गया है माध्यिका। माध्यिका को कैसे निकालते हैं, माध्यिका। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए
माध्यिका या मीडियन, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, यानी बीच का, जो जितनी भी संख्याएं दी गई रहती हैं उन संख्याओं के बीच वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो माध्यिका होती हैं। आइए ध्यान दीजिए माध्यिका को कैसे निकाला जाता है। तो माध्यिका को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई रही उस संख्याओं को हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पहले लिख लेते हैं। जो संख्याएं दी रहती हैं उस संख्याओं को हम घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये संख्या दी गई है, इस संख्याओं को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में मान लीजिए लिख देते हैं। क्या निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी अंक क्या है, 0। इसके बाद 1 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है 1। इसके बाद 1 के बाद 2 कहीं नहीं है, 3 आया है, तो क्या लिख लेते हैं 3। कितनी बार 3 आया है, 2 बार, तो 2 बार 3। इसके बाद क्या लिखते हैं 4। इसके बाद क्या संख्या आता है 4, तो 4 लिख देते हैं। कितनी बार 1 2 3 बार 4 आया है, तो 4। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी संख्या बची है, 7। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7, तो 7 लिख लेते हैं। इसके बाद 7 एक बार आया तो एक बार, इसके बाद 8, क्या लिख लेते हैं हम 8। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। अब ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हमने बताया था मीडियन माने माध्यिका यानी बीच वाला, तो हम इसको देखते हैं सबसे बीच का अंक क्या होता है। पहले संख्या कितनी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। अब बीच की संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 अलग कर देते हैं इधर, फिर 1 2 3 4 इधर अलग कर देते हैं। बीच की संख्या क्या बचती है, यही दोनों बीच की संख्याएं बचती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 संख्या इधर ले लें 5 इधर ले लें, बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, तो कहाँ से माध्यिका होगी। यहाँ पर देखिए 4 इधर ले लेते हैं, 4 इधर ले लेते हैं, 2 संख्याएं बचती हैं। तो अब ये 2 संख्याएं बचती हैं, तो 2 संख्याएं एक साथ माध्यिका हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं बचती है उनको जोड़ करके उन्हीं संख्याओं से भाग दे देते हैं, मतलब उतने जितनी संख्याएं बचती हैं उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। ध्यान दीजिए 2 संख्या बची क्या है, 3 और 4, 3 प्लस 4 और कितनी संख्या 1 2, तो बटा 2, 3 + 4/2। अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 + 4 = 7/2। अब 2 का 7 से भाग दे दीजिए, 7 में 2 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा, 3.5 यानी 3.5। तो माध्यिका भी क्या होगी, माध्यिका भी 3.5 ही। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या होता, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको और बता दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 0 1 1 3 3, इसके बाद 4 4 7 8, मान लीजिए ये संख्याएं होती, तो इसको क्या कैसे करते हैं हम, 1 2 3 4 इधर निकाल दिए, 1 2 3 4 इधर निकल गया, बीच में एक संख्या बचा, ये संख्या क्या होती, माध्यिका होती। यानी अगर बीच में एक संख्या बच रही तो वही माध्यिका होगी, अगर 2 संख्या बच रही तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो वह माध्यिका हो जाएगी। इसी प्रकार देखते हैं हम बहुलक देखते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो नाम से ही पता चलता है, बहुलक ये नाम से ही पता चल रहा है। बहुलक मतलब मोड। बहुलक हम कैसे निकालते हैं, बहु मतलब बहुत, लक मतलब जिसका भाग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं दी गई हों उसमें से सबसे ज़्यादा रिपीट यानी सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या का बहुलक होती है। जो भी संख्याएं दी गई हों उसमें से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्याएं, बार बार आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, बहुलक होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर संख्या दी गई है 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4, ये संख्याएं दी गई हैं। अब इसमें अगर कह दिया गया कि इसमें बहुलक क्या है,
तो हमने बता दिया आपको कि दी गई संख्याओं में सबसे अधिक क्रम में जो संख्याएं आई हो, सबसे अधिक बार जो संख्याएं आई हो, वो संख्या क्या होती है? बहुलक होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक बार कौन सा है? देखिए 8 एक बार आया है, 0 भी एक ही बार आया है, 3 2 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या है? 4, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आए तो वही बहुलक। तो यहाँ पर 4 सबसे अधिक बार आया है, तो 4 क्या होगा? बहुलक होगा। किसी भी आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली संख्याएं क्या होती हैं? बहुलक होती हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे परिसर निकालना, रेंज। किसी भी दिए गए आंकड़े का परिसर हम कैसे निकालते हैं। तो रेंज देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो परिसर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है परिसर रेंज। हम एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे दिया गया है 8, 0, 3, 3, 1, 7। ध्यान दीजिएगा, जैसे 7, 4, 1, 4, 4। ये आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों का कह दिया जाए, इन आंकड़ों का परिसर निकालिए। तो परिसर निकालने के लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है? हम सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसमें से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे। क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे छोटी संख्या में घटा देंगे। सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 दिख रही है, तो हम क्या लिख देंगे? 8। इसके बाद माइनस सबसे छोटी संख्या, इसमें बताइए क्या दिख रहा है? 0। तो 8 माइनस 0। अब यह क्या निकल कर आएगा? 8 में से 0 घटाइए 8। तो यही क्या हुआ? किसी भी संख्या का परिसर होगा। तो इस दिए गए आंकड़े का जो परिसर होगा वो क्या होगा? 8। 8 क्या होगा? परिसर होगा। इसी प्रकार हम किसी भी आंकड़ों का परिसर निकालते हैं। जैसे कुछ संख्याएं ऋणात्मक रूप में दी रहती हैं, तो ध्यान दीजिए उसका हम रेंज कैसे निकालते हैं, उसका परिसर कैसे निकालते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दिया गया है -5, ठीक, -3, फिर -8, फिर -7, फिर -2। यह जो है आंकड़ा दिया गया, अब कह दिया गया कि इसका आप परिसर निकालिए। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं फंसाने के लिए। तो देखिए परिसर निकालने के लिए भी ऊपर बताया गया कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान देंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को पता होगा ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं सबसे छोटी जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती हैं, और जो ऋणात्मक संख्या जो सबसे बड़ी होती हैं वो संख्याएं सबसे छोटी मानी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऋणात्मक, सब ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर देखिए ये देखने में सबसे छोटा क्या लग रहा है? 2, लेकिन ऋणात्मक है इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2, -2। तो सबसे बड़ी संख्या -2 हो गया। इसके बाद आते हैं माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर -8 देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, तो ऋणात्मक में है इसलिए सबसे छोटा होगा, तो -8। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया -8, -2 माइनस फिर कोष्टक -8। अब इसको हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या है? -2 है ना, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, इसके बाद यहाँ पर 8, तो -2 + 8। अब ध्यान दीजिएगा बराबर, अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा? 6। लेकिन जो बड़ी संख्या मतलब जो
जिस बड़ी संख्या के सामने जिसका चिन्ह होता है वही साइन लिखते हैं। तो यहाँ +8 है, यानी कि 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन होगा। तो क्या हो जाएगा +6। ये हो गया परिसर। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा।